जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। लेकिन पंखुड़ी की ट्रेनिंग शुरू होने में अभी पूरे 10 दिन बाकी हैं दीवान साहब, और आप कहते हैं कि रविवार से पहले उसे मुंबई भेज दूं। भी रविवार से पहले आने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि सच्चाई ये है कि वो हॉस्टल होते हैं ना, उनके अपने कुछ कायदे कानून भी होते हैं गुप्ता जी। अगर वो फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी नहीं की जाए तो हो सकता है कि आगे चलकर किसी पे कोई बात आ जाए ना। नहीं नहीं दीवान साहब, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई बात आए। जी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पंखुड़ी को रविवार से पहले मुंबई भेज दूं। बस एक ही शंका थी कि वो अवंतिका बेटी नाराज तो नहीं है ना कि आप पंखुड़ी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अरे गुप्ता जी, आदि और अवंतिका को तो ये भी नहीं पता कि पंखुड़ी आ रही है। फिर तो दीवान साहब ये सही नहीं होगा। देखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे आदित्य को दुख पहुंचे या आप पर कोई सवाल उठे। अरे मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पंखुड़ी बिटिया की थोड़ी सी मदद ही तो कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं डिसाइड किया कि उसे मुंबई में इंटर्नशिप मिले। अब अगर ऊपर वाला चाहता है कि उसको मुंबई में इंटर्नशिप मिले और मैं उसे हॉस्टल में एडमिशन देने के लिए थोड़ी सी मदद करूं, तो किसी को भाई क्या एतराज हो सकता है। जी मैं पूरी कोशिश करता हूं। नमस्कार। हमें पंखुड़ी को 8 दिन पहले मुंबई भेजने की इतनी क्या जल्दी है? हाँ समझ गई ना मिसेस मित्तल। मिस पंखुड़ी के आते ही उसे हॉस्टल का सबसे अच्छा कमरा देना है, लेकिन ध्यान रहे उसको किसी भी तरह से किसी भी बात का यह अंदेशा नहीं होना चाहिए कि मैं आउट ऑफ द वे जाकर उसकी मदद कर रहा हूं। डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। ओके मिसेस मित्तल, एंड थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सर। हॉस्टल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया साहब जी। वो क्या है कि हॉस्टल के लिए कुछ कागज पत्र तैयार करने हैं, और फिर अच्छा ही है ना, पंखुड़ी थोड़ी देर पहले जाएगी तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले थोड़ा आराम कर सकती है। अच्छा। अरे बेटा तुम ये सब कुछ छोड़ दो और जाके पैकिंग करो। तुम्हारे मामा जी ने आज ही की टिकटों का प्रबंध किया है। जाओ जाओ जाओ। जी ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी घर जाके जरा अपना बैग वैग तैयार कर लेता हूँ। लेकिन भैया आप आपके कामकाज का हर्जा करके मुंबई क्यों जा रहे? पंखुड़ी अकेली चली जाएगी ना। सही तो कह रही भाई साहब, जाने को तो मैं भी जा सकता था, लेकिन जब वहां दीवान साहब हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत क्या है। भाई साहब आप लोगों को दीवान साहब पे पूरा भरोसा होगा। माफ कीजिएगा बाबूजी, मुझे रत्ती भर नहीं। अभी यहाँ पर तो वो ये कह कर गए हैं कि वो उस हॉस्टल के मेन ट्रस्टी हैं। 1 सेकंड में एडमिशन करवा दूंगा, और वहां मुंबई पहुंचते ही पलट गया कि भाई अपनी बच्ची को जल्दी भिजवा दीजिए क्योंकि उसका पेपर वर्क करवाना है। वैसे बाबूजी आर यू वेरी मच श्योर कि दीवान साहब ने पंखुड़ी का 8 दिन पहले वहां पर सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि उनको पेपर वर्क पूरा करवाना? और क्या वजह हो सकती है, फिर आप भी तो साथ जा ही रहे हैं ना। हाँ। अब मैं ना लेकिन एक बात कह देता हूँ, अगर मुझे वो हॉस्टल पसंद नहीं आया तो मैं पंखुड़ी को किसी भी कीमत पर वहां पे रहने नहीं दूंगा। मैं वहीं से डीएम साहब से फोन करवा कर अपनी बच्ची का एडमिशन किसी अच्छे हॉस्टल में करवा दूंगा, ठीक है? ये ले बेटा, तेरे लिए कुछ मठरिया और सूखा नाश्ता रख दिया है मैंने, हॉस्टल के रूम में रख देना। जितनी भूख लगे ना खा लेना। हाँ माँ आप रख दो, मैं पैक कर लूंगी। और सुन, फोन हमेशा चार्ज रखना, और कोई भी तकलीफ हो ना मुझे तुरंत फोन कर देना, समझी? माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रही है, मैं वहाँ सब मैनेज कर लूंगी। अरे भाई हमारी बेटी पंखुड़ी सही कह रही है, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है पता है। और वैसे भी वहाँ दीवान साहब हैं, बहुत भले लोग हैं वो लोग, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या है इतना? हाँ बात तो सही है, और भगवान की दया से अब आदित्य जी के मन में भी कोई गिला शिकवा नहीं है।
कम से कम इस बात की तो तसल्ली है। वो तो है, भला बच्चा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।